वारिस पठान साहब, आज सवाल इस बात का है कि आर्मी के साथ कौन खड़ा है। हमको पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से लड़ना है। पाकिस्तान वहां पर अपने लोगों को कुछ और ही बता रहा है, उनकी आंख में धूल झोंक रहा है। वेस्टर्न मीडिया भी जब हमने सैटेलाइट विजुअल्स और तस्वीरें दिखाई स्क्रीन पर, तब उनको भी होश आया, तब जाकर उन्होंने बताया कि हाँ कैसे हमारी फौज ने उनके आर्मी जगहों पर भी अब अटैक किया है। अब सवाल है कि आप मानेंगे नहीं, अभी तक यही चल रहा है। पहले दिन मतलब कि कौन करता है। आप किधर खड़े हैं आज पठान साहब? देखिए, हम तो हमारे भारत देश के आर्मी के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमारी बहादुर आर्मी ने जिस क्षमता के साथ, जिस बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो पाकिस्तान की कैंप्स थी, 9 कैंप्स को नेस्तो नाबूद कर दिया, आतंकवादियों को ढेर कर दिया, तो हम तो इन्हीं की बात मानेंगे ना, हम दूसरे की बात क्यों मानेंगे। और आप हम तमाम ने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत देश ने एक डेलीगेशन को भी भेजा, जिसने बाहर जाके विश्व में जाकर पाकिस्तान की पोल खोली। उस डेलीगेशन का हिस्सा हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब भी थे। वहां जाकर भी सबने बताया कि पाकिस्तान किस तरह टेररिज्म को, टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है और भारत उसका भुगतान भुगत चुका है। हम यहाँ कर हमने 26/11 देख चुका है, हम पहलगाम देख चुके हैं, हम पुलवामा देखा। तो ये तमाम चीजें जब बाहर बताई तो लोगों को भी समझ में आया कि बिल्कुल पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। वो पाकिस्तान हरकतें करता ही रहेगा, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता ही रहेगा। तमाम चीज हमने खोल के, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी तो सब मान रहे। हम तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगर सीज फायर नहीं किया होता तो मैं तो समझता हूं कि उन्होंने 10 से 12 मरतबा बोल दिया कि सीज फायर मैंने कराया, मैंने ट्रेड के नाम के ऊपर सीज फायर करा दिया। अगर भारत अंदर इतना बुरी तरह से अच्छी से घुस गए थे ना अपन, तो अंदर भारत के रक्षा मंत्री को विश्वास करेंगे या नहीं? लेना चाहिए था उस वक्त। रक्षा मंत्री इस देश के हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, बिल्कुल कहा करते, फिर आप ट्रम्प की माला थोड़ी जपते जी। मैं आपको बताती हूँ क्या उन्होंने जवाब दिया है। आपने सुना कि नहीं उन्होंने पार्लियामेंट में जो कहा था, या उस समय में ऑपरेशन बिजी थे वकालत में? जी नहीं, बिल्कुल सुने, सबकी बात सुने। हमने उस वक्त भी सबकी बात सुनी, इस वक्त भी सबकी बात सुने। चौकन्ना रहना पड़ता है। हाँ। क्योंकि फिर आप लोग क्या बोला रक्षा मंत्री ने, क्या बोला था? रेडी रहना पड़ता है। अंजना, रक्षा मंत्री ने क्या बोला दादा? एक सेकंड, रक्षा मंत्री ने क्या बोला? मैं तो मेरे देश के आर्मी के साथ खड़ा हूँ और उस वक्त भी सुनिए अंजना जी, भारत देश के आर्मी के साथ सुना नहीं रक्षा मंत्री को? पूरा विपक्ष खड़ा था। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, मेरी बात को बताइए, मेरे को बात का जवाब दीजिए। जब पहलगाम अटैक हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी का ये सवाल सही है? नहीं, पहलगाम पर सवाल पूछिए, और मीडिया ने भी पूछा, पहलगाम पर पूरे